नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज इस समय समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमने एक वीडियो में आपसे वार्ता की थी समीक्षा अधिकारी की तैयारी, अगर जो परीक्षा देना चाहते हैं कैसे तैयारी करें। उसी कड़ी में आज हमारे साथ रविकांत सर मौजूद हैं, जो समीक्षा अधिकारी के रूप में सचिवालय में कार्यरत हैं। रविकांत सर ने जो है समीक्षा अधिकारी 2021 बैच में पूरे प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की थी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये आपसे सर कहता हूँ कि थोड़ा सा सर आप अपने बारे में बताने का प्रयास करें सर। सर मेरा नाम रविकांत है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बिलोंग करता हूँ। समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन से पहले सर मेरा सिलेक्शन लोअर पीसीएस के थ्रू सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ था और मैं बरेली में कार्यरत था। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी में हुआ। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे दौर रहे कि मैंने असफलताओं के बहुत सारे दौर देखे। इससे पहले मैंने सर 6 बार पीसीएस का मेंस दिया है और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था समीक्षा अधिकारी के लिए और फाइनली मेरी 4th रैंक पर सिलेक्शन हुआ है अभी। सर जैसा आपने बताया कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है कंपटीशन के क्षेत्र में, तो सबसे पहले मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी गलतियां आप करते थे जिससे आपको सफल होने में इतना वक्त लगा, इतना समय लगा? सबसे पहले सर इस पे आप प्रकाश डालें। सर होता क्या है, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए एक भटकाव वाली बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में रहती हैं। सही डायरेक्शन हमें नहीं पता चल पाती है। मेरे साथ में बेसिकली क्या रहा, स्टार्टिंग में मैं एसएससी के एग्ज़ाम भी दे रहा था, बैंक के एग्ज़ाम भी दे रहा था, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम भी दे रहा था। इन सब का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उससे क्या होता है, हम किसी एक एग्ज़ाम पर 100% फोकस नहीं कर पाते हैं। हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकता सेलेक्ट करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है जिसको हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, तो उसी एग्ज़ाम पर हम फोकस करें, उसका सिलेबस अच्छे से पढ़ें और उसी की अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हमारा जल्दी होगा। सर जैसा कि कुछ और चीज़ें देखने में आई हैं, जो बच्चे अभी समीक्षा अधिकारी के लिए लगे हैं, जी सर। फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और संभवतः जनवरी में इसका पेपर होगा। जी। तो सर इसकी जो एग्ज़ाम की पद्धति है उसमें हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं और सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न आते हैं। तो इसमें हिंदी का रोल बहुत देखने को मिला कि बहुत व्यापक है हिंदी का रोल। तो सबसे पहले सर हम हिंदी पे डिस्कस करते हैं कि जो 60 प्रश्न आते हैं उस 60 प्रश्न को कैसे बच्चे जो है क्या पढ़ाई करें, क्या उनके तैयारी का तरीका होना चाहिए और कौन सा बेस्ट जो है सोर्स है जहाँ से बच्चे पढ़ाई करें और अधिक से अधिक अंक हासिल कर सके, जिससे वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकें। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। समीक्षा अधिकारी में हिंदी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। अब हिंदी को पढ़ने के लिए कौन कौन से सोर्स हम जो है यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं और लोग जो है बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि एक तो हरदेव बाहरी सर की बुक आती है और एक वासुदेव नंदन सर की बुक आती है। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन जो बुक है वो है। अब एक चीज़ और होती है सर, केवल बुक से सिलेक्शन नहीं होता है, उसको पढ़ने का आपका तरीका कैसा है वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वासुदेव नंदन भी होगी, सारी बुक होंगी, वो असफल हुए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेलेक्ट भी हुए हैं और टॉप रैंक में आए हैं। अब एक चीज़ है सर, हिंदी में जो 6 टॉपिक हैं वो 6 टॉपिक के अलावा कुछ टॉपिक हिंदी में और हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमारे वो 6 टॉपिक और अच्छे से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल विशेष विशेषण है, तो विशेष विशेषण को हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हमें संज्ञा अच्छे से आती हो, सर्वनाम अच्छे से आता हो, क्रिया अच्छे से आती हो। क्योंकि विशेष से क्या है, संज्ञा ही विशेष से है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है। जब हमने क्रिया ही नहीं पढ़ी है तो हम क्रिया विशेषण को कैसे जान पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे कि पर्यायवाची है तो सीधे पर्यायवाची पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर्यायवाची के अलावा वासुदेव नंदन सर की बुक है एक, उसमें समानार्थी टॉपिक के नाम से एक चैप्टर है। उसमें क्या हुआ है, उस तरह के कुछ शब्द दिए हुए हैं कि बहुत सा एक शब्द होता है जिनका उच्चारण सेम होता है लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। अगर हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तीसरी चीज़ ये है, जैसे कि शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य होते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसी किताबें लेते हैं कि ये शुद्ध वाक्य है, इसके नीचे अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बस ये जानने की प्रयास करते हैं। केवल हमें ये नहीं करना है, हमें ये भी जानने का प्रयास करना है कि अगर कोई वाक्य अशुद्ध है तो वह अशुद्ध क्यों है, उसका हम कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से वासुदेव नंदन सर की बुक में दिए हुए हैं। वहाँ पे नियम दिए हुए हैं, अगर हम नियम को अच्छे से पढ़ लेंगे तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इजीली हैंडल कर पाएंगे। और एक सर इंपॉर्टेंट चीज़ एक और रह गई है, जो वर्तनी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये वाली चीज़ सारे टॉपिक्स पे लागू होती है, 6 के 6 टॉपिक्स पे। हमें सारी चीज़ें लिख लिख के तैयार करनी चाहिए।
कभी-कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, उनकी वर्तनी थोड़ी-थोड़ी अलग होगी। हमने वर्तनी पे प्रैक्टिस की नहीं है, तो उससे ये होता है हमें पता होने के बाद भी हम उसको गलत कराते हैं। तो हमारे केवल दिमाग को नहीं, हमारे हाथ को भी पता होना चाहिए कि वो जो शब्द है वो क्या है। सर बहुत अच्छा इसमें आपने बताया। हम इस पे के पहले आगे बढ़ें तो मैं सर एक मुद्दा जो बीच में अभी हमारा छूट गया, मैं जी सर। ये सर सबसे पहले कि जो लड़के अभी शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत में क्या-क्या सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए? चूँकि डायरेक्ट वो किताबों पे आ गए कि हमें ये पढ़नी चाहिए, ये तो एक सबसे पहले स्ट्रैटेजी उनकी क्या हो इस पूरे परीक्षा को पास करने के लिए, कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बाद में वो पढ़ाई शुरू करें। जी सर, बिल्कुल तो सर। स्ट्रैटेजी पे थोड़ा-सा आप बताएँ कि सर आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और क्या उसमें बच्चों को अभी करना चाहिए? सर देखिए, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, वो ये होती है कि हम उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखें अच्छे से और हम पिछले सालों के पेपर का अच्छे से अध्ययन करें। पिछले सालों के पेपर को अध्ययन करने से हम ये समझ पाएँगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्तर क्या है। और दूसरी चीज़, जैसे हम साल दर साल के प्रश्न देखेंगे, तो हम ये भी समझेंगे कि आयोग का बदलता हुआ ट्रेंड क्या है। उस ट्रेंड को अगर हम पकड़ेंगे, तो हम जब बुक पढ़ रहे होंगे या जहाँ से जो भी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे होंगे, हमारी ऑटोमैटिकली नज़र जाएगी कि हाँ, ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहले सिलेबस और पिछले सालों के पेपर पे अच्छे से यानी कि काम जो करें। बच्चे अभी शुरू करना चाहते हैं, जिनको इस परीक्षा के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, तो शुरू करना चाहते हैं, तो यानी कि पहले सबसे पहले वो सिलेबस पे फ़ोकस रखें कि सिलेबस पढ़ें अच्छे से बिल्कुल सर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ करके वो ये जानें कि किस स्तर के प्रश्न और कहाँ-कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, फिर उसके बाद में वो अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। जैसा कि आपने हिंदी में बताया कि 6 टॉपिक हैं, उनको पढ़ना, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जो उनको पढ़ने में वो 6 टॉपिक सहयोगी हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सर। अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सर बहुत सारे बच्चे मार्केट में जो किताबें हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो सर कौन-सा आपने जो कौन-सी ऐसी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ या कौन से ऐसे बुक को आपने अपना आधार बनाया, जो आपको वो त्रुटि रहित लगी और आपके लिए बहुत ही अच्छी लगी वो? सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक्स आती हैं मार्केट में। वो आयोग के द्वारा पूछे गए रियल और एक्चुअल क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम उनको करें और उसको हमें करना है एज़ ए टेस्ट सीरीज़ की तरह। जब हम क्वेश्चन कर रहे हों तो उसका ऑप्शन छुपा दें। ऑप्शन छुपाने के बाद उसको क्वेश्चन को करें। हमें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम एक्सप्लेनेशन को देखें, जिससे हमें पता लगेगा कि आखिर ये मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। इससे 2 फ़ायदे होंगे सर। एक तो हम टेस्ट सीरीज़ का काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा ये फ़ायदा होगा कि आयोग का क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वो क्या चीज़ जानना चाहता है, आयोग का हम दृष्टिकोण समझने की कोशिश करेंगे। जो सारी चीज़ें हम शायद मार्केट में मिलने वाली टेस्ट सीरीज़ से नहीं समझ पाएँगे, क्योंकि वो मार्केट में जो टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, वो आयोग के रियल क्वेश्चन नहीं है। जो घटना चक्र में दिए हुए हैं, वो आयोग के रियल क्वेश्चन हैं, तो उसको हम वहाँ से करें। एक दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ करने का तरीका ये होता है, जनरली जब लोग टेस्ट सीरीज़ करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में उतने कॉन्सन्ट्रेट होकर या उतने सीरियस होकर उसको नहीं देते हैं, जितना वो एग्ज़ाम में कर रहे होते हैं। अगर हम पूरे 2 घंटे अच्छे से टेस्ट सीरीज़ उसी डर के साथ में, जो डर हमारा रियल एग्ज़ाम में होता है, उस तरह से करें। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ करने के बाद, टेस्ट सीरीज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना। एक्सप्लेनेशन को हम अच्छे से पढ़ें कि हमारा कोई भी क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था। एक्सप्लेनेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें, नए पॉइंट मिलेंगे, नए फैक्ट मिलेंगे, उसको हम अपने नोट्स में बना लें, शामिल कर लें। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया। जी, जी सर। अब आते हैं हिंदी पे, 60 क्वेश्चन आते हैं, आपने बताया 6 टॉपिक होते हैं, कैसे पढ़ना है। उसमें एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे एक टॉपिक है, उसमें अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य। जी सर। तो सबसे पहले उस टॉपिक पे आप डालें कि उसको कैसे एक अभ्यर्थी तैयारी करे उसका? देखिए सर, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द वाले हैं, सबसे पहले तो पिछले सालों के जो पेपर दिए हुए हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है हिंदी वाली, वहाँ से पढ़ लें। उसके अलावा वासुदेव नंदन और हृदय बारी में जो दिए हुए हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के कंटेस्ट कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत है। सर एक और इसमें टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, जिनकी तैयारी है। तो वर्तनी जो शुद्धि अशुद्धि की बात है, इसको कैसे वो तैयार करे, इसके लिए क्या सर इसके लिए मैंने अभी बताया, वासुदेव नंदन सर की जो बुक है, उसमें नियम दिए हुए हैं। जैसे कि एक शब्द होता है सर, शासन। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि बड़ा शाह हमेशा पहले ही आएगा, छोटा सा हमेशा बाद में आता है किसी भी शब्द में। अगर हमें बेसिक चीज़ पता है और किसी शब्द में छोटा सा पहले दिया हुआ है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये शब्द गलत है। दूसरी चीज़, वर्तनी को, शब्दों को हम बार-बार लिख-लिख कर प्रयास करें, ताकि हमारी वर्तनी अच्छे से में तैयार हो जाए। एक टॉपिक और इसमें है सर पर्यायवाची।
पर्यायवाची पे कैसे, क्या रटना ही है या फिर कुछ उसमें लॉजिक है या समस्या कि मान लीजिए बहुत सारे पर्यायवाची हैं, याद करने में दिक्कत होती है, तो क्या इसका कोई रूल वगैरह है, कोई ट्रिक वगैरह है कि जिससे पर्यायवाची जल्दी याद हो जाए? देखिए, कुछ पर्यायवाची तो ऐसे होंगे सर कि जो आपको रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको समझने हैं तो उसके पीछे आपका बहुत लंबा अनुभव, ज्ञान या बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ी होंगी, तब आप समझ पाएंगे। कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जब धीरे 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 आप पढ़ते रहेंगे तो आप समझने लगेंगे, जैसे कि अर्कजा, ठीक है, तो अर्क होता है सूरज को बोलते हैं, उसके आगे जा लग गया तो यमुना का पर्यायवाची हो गया। मतलब सूरज के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके आगे हम जा लगा देंगे तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जब हम उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। यानी कि ट्रिक के माध्यम से हमें समझ सकते हैं कि अगर जो है तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण और विशेष से। हाँ, इसमें अक्सर लोग को समझने में कठिनाई होती है और गलती भी करते हैं, तो इसको समझने का क्या तरीका है, कैसे इसको सही किया जा सकता है? सर, विशेष से विशेषण को पढ़ने से पहले हम संज्ञा को पढ़ें, सर्वनाम को पढ़ें और क्रिया को पढ़ें। जब हम इनको अच्छे से समझेंगे तभी हम विशेष से विशेषण को समझ पाएंगे, यानी कि ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। यानी कि विशेषण और विशेष को अगर जो हमें अच्छे से समझना है तो क्रिया सर्वनाम को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सर, ये हिंदी की तो बात हो गई, इसमें एक महत्वपूर्ण जो और हमारा जो पेपर का सेगमेंट है वो है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 140 प्रश्न आते हैं। तो चूंकि सर सामान्य अध्ययन एक बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट है जिसपे बच्चे को फोकस करना चाहिए? सर देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे कि अधिकतर लोग जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इस समीक्षा अधिकारी में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन छोटे छोटे पोर्शन से पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जनगणना, यूपी स्पेशल, वन रिपोर्ट, इन पर जो है बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फैक्चुअल होते हैं और आप इनको एकदम से याद नहीं कर सकते, इनको आपको बार बार रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पिछले कई सालों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो आप जीएस में ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तब भी 30 के आसपास क्वेश्चन आराम से कराएंगे उन सारे पोर्शन से जो बचे हुए भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें। यहाँ से आपने अगर 20 क्वेश्चन कर दिए तो आपके 30 और 20 क्वेश्चन हो जाते हैं 50, ठीक है। इसके बाद में करंट अफेयर्स से आपने 25 से 30 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपके लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 80 आप यहाँ कर दें और 55 आपने हिंदी में कर लिए तो आपके हो गए 135 के आसपास, प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। सारा खेल है सर स्ट्रेटेजी का। ये तो मैं उन लोगों के लिए हो गई चीज़ जिन्होंने पहले से जीएस पढ़ रखी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी इस एग्ज़ाम को पहली बार देंगे, वो क्या करें? तो अब इतना समय तो है नहीं कि हम बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ें। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे एक ल्यूसेंट बुक लेनी है सर। ल्यूसेंट को हिस्ट्री पढ़नी है, ल्यूसेंट से घटना चक्र पूरा अवलोकन कर लें। पॉलिटी को पढ़ लें वहीं से ल्यूसेंट से और घटना चक्र पूरा अवलोकन कर लें, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट जो ल्यूसेंट में दिए हुए हैं पूरा अवलोकन से कर सकते हैं। और पिछले सालों में जो पेपर आए हुए हैं केवल पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के नहीं, आयोग इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम कराता है, उन सारे पेपर्स को भी कलेक्ट करके उनकी अच्छे से स्टडी करें तो मुझे लगता है जीएस अच्छे से हो जाएगा सर। सर, एक चीज़ और इसमें जानना चाहते हैं, जैसे जीएस बच्चा तैयारी कर रहा है, चीज़ों को चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर उसने लगा लिया, टेस्ट सीरीज उसने कोई लगा लिया जो भी मार्केट में अवेलेबल है जो बेहतर लग सकती हैं। इसमें एक प्रश्न और आता है कि जैसे सर करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सर, बिल्कुल। और इसमें जो है लगभग 25-30 क्वेश्चन के आसपास प्रश्न आते हैं। तो सर करंट अफेयर्स को तैयार करने का क्या रणनीति है, कौन से मैगजीन है या न्यूज़पेपर की क्या भूमिका है, इसको सर आप कैसा देखते हैं? सर देखिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तरीके से पढ़नी होती है करंट अफेयर्स। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर आप मंथली कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे कि क्रॉनिकल समसमाई की आती है पतली वाली, अगर आप उसको मंथली पढ़ते हैं और एग्जाम के समय घटनासार मैगजीन आती है जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स दिया होता है, या फिर घटना चक्र के द्वारा भी आती है एक दृष्टि के नाम से, इन दोनों में से कोई एक मैगजीन और मंथली जो मैगजीन अगर आप पढ़ते आ रहे हैं ये आप पढ़ लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सर, एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो जैसे मेन सब्जेक्ट तो सभी तैयार कर लेते हैं जी, लेकिन जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे एग्रीकल्चर आपने बताया, वन रिपोर्ट बताया, जनगणना बताया, या फिर आर्थिकी हो गए, या फिर हम पर्यावरण को ले लें, इस तरह से जो छोटे टॉपिक हैं यदि वो बच्चा तैयार करता है तो सर क्या
इसमें कोई आप एक ऑथेंटिक स्रोत सजेस्ट करना चाहेंगे हाँ। कि यहाँ पर वो बच्चा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी साइट हो या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन ऐसे स्रोत हो जहाँ से बच्चा इन सारी चीज़ों को जान सके? सर देखिए, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाणी से पढ़ सकते हैं। परीक्षावाणी से इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि परीक्षावाणी में चैप्टर खत्म होने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे वहाँ उसकी वो प्रैक्टिस कर सकता है। वन रिपोर्ट किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें दी हुई है, घटना चक्र तथ्यसार में भी दी हुई है, वहाँ से वन रिपोर्ट पढ़ लें। जनगणना के लिए परीक्षावाणी आती है, यूपी की और इंडिया की परीक्षा वो पढ़नी है जनगणना, और उसमें पिछले सालों के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, वहाँ से वो तैयार कर सकते हैं। तो ये सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये अंतिम प्रश्न हमारा ये है सर कि आपने जैसा बताया कि आपने 5 बार पीसीएस मेंस लिखा, आपने समीक्षा अधिकारी के भी पेपर दिया और कई जगह आपका सिलेक्शन भी हुआ, जी सर। तो इसमें एक लंबा वक्त लगा होगा और कई बार होता है कि बच्चे तैयारी करते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनके ऊपर फैमिली का इतना प्रेशर होता है, सामाजिक इतना प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये होता है कि अब हम इसे क्विट कर देना चाहिए, तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए चूंकि आपका एक अनुभव रहा और आपने बड़े ही एक समय लेकर के आपको चीज़ों को मिली हैं, तो आपके पास निश्चित रूप से वो सहनशीलता, वो धैर्य, वो चीज़ें रही होंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं? सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, डीमोटिवेशन आना एक सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति के जीवन में आता ही है, लेकिन हमें उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। होता क्या है, हम लोग जो है बहुत ही ईजिली चीज़ों को ले लेते हैं और लापरवाही करते हैं। अभी आने वाला समय ऐसा है, 3-4 महीने कोई अगर अच्छे से पढ़ लेगा तो उसका पूरा जीवन, केवल उसका नहीं, उससे संबंधित जितने भी लोग होंगे, परिवार, रिश्तेदार, बाकी सब लोगों का जीवन एकदम से चेंज हो जाएगा। और ये समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हर साल तो होता नहीं है, 3-4 साल में एक बार होता है। अगर हम अभी अच्छे से फोकस करके सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि सिलेक्शन को समय पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है आज आपके सिलेक्शन होने से आप सक्षम हो किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए, लेकिन अगर आप आने वाले कई साल बाद सिलेक्शन होता है तो आपका वो सिलेक्शन हो सकता है सार्थक ना रहे, क्योंकि आज ज़रूरत थी सिलेक्शन होने की और आपका आज सिलेक्शन नहीं हुआ और कई साल बाद सिलेक्शन हुआ है। इसलिए सीरियस होकर पढ़ें, बाकी सारी जो भटकाव वाली चीज़ें हैं उन सबसे दूर रहें, सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए दूर रहें और पढ़ाई पर एकदम फोकस करें। बहुत बहुत आभार सर अपना समय देने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि सर ने बताया कि यदि आप नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपने सिलेबस पे सबसे पहले फोकस करना होगा, फिर उसके बाद में समय के साथ, कठोर परिश्रम के साथ और जो आपको भटकाव वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहते हुए पूरे मनोयोग के साथ आपको तैयारी में लगना होगा। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अनुभव के साथ। जय हिंद, नमस्कार।